नमस्कार, मेरा नाम है रोहित शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज के हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचार आपको बताने वाले हैं। सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचार। SMC शिक्षकों को मिलेंगे ये लाभ, पंचायत चौकीदार दैनिक वेतनभोगी बनेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में SMC नीति के तहत नियुक्त शिक्षकों को लाभान्वित करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने SMC नीति की धारा 10 को हटाने और SMC शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए नीति की धारा 9 में नया प्रावधान जोड़ने का निर्णय लिया। बैठक में प्रत्येक SMC शिक्षक को प्रति वर्ष 10 अवकाश प्रदान करने और SMC शिक्षकों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। वहीं 12 साल से पार्ट टाइम सेवाएं दे रहे पंचायत चौकीदार दैनिक वेतनभोगी बनाए जाएंगे। इससे वे भविष्य में नियमित भी हो पाएंगे। 12 जिलों में सभी पुस्तकालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने जाएंगे। ST दायरे से बाहर रहेगी गिरिपार क्षेत्र की अनुसूचित जाति। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र के अनुसूचित जाति यानी SC के लोगों को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। उनकी भावना की कदर करते हुए ऐसा किया गया है। इस वर्ग के लोग इसके पक्ष में नहीं थे। ST में हाटी समुदाय के अन्य सभी लोग शामिल होंगे। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को राज्य सचिवालय के आंशजल भवन के सभागार में पत्रकार वार्ता में कही। CM ने बताया कि ST दर्जे से सिरमौर जिले के 154 पंचायतें और 389 गाँव कवर होंगे। इससे 1,59,716 लोग लाभान्वित होंगे, जबकि जिले के SC के 90,446 लोग ST के दायरे में नहीं आएंगे। CM ने कहा कि ST क्षेत्र घोषित करने के बाद में आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में डोडरा, कवार, चौपाल और बड़ा भंगार के लोगों से मिले प्रस्तावों पर भी मंत्रणा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से पच्छाद के 33 पंचायतों और एक नगर पंचायत के 141 गाँव के कुल 27,261 लोगों को लाभ होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बोले, किन्नौर के सेब की देश दुनिया में मांग, प्राकृतिक कृषि को दें बढ़ावा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वीरवार को 3 दिन के किन्नौर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पहले दिन वीरवार को अंबेडकर भवन में जिला प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दें। प्राकृतिक उत्पादों की मांग विश्व स्तर पर है। किन्नौर का सेब विश्व प्रसिद्ध है। कहा कि मैं गोवा से संबंध रखता हूं, वहां से किन्नौर के सेब की मांग की जाती है। प्राकृतिक कृषि से जोड़ने पर यहां का सेब और अधिक ऊंचाइयां हासिल करेगा। उन्होंने प्रशासन के कार्यों की प्रशंसा की। कहा कि किन्नौर को पर्यटन की दृष्टि से और विकसित किया जाना चाहिए। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यटन योजना के तहत कार्य किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने हाटी समुदाय को ST दर्जे की घोषणा को बताया वीरभद्र सिंह की मांग। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने की घोषणा को पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की मांग बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा घोषित होने पर सिरमौर के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सिरमौर जिला के लोग अपनी इस मांग को लेकर लंबे समय से संघर्षरत थे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान प्रदेश में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से की थी। कैरी बैग के पैसे वसूलने पर पिज्जा कंपनी को 8,000 रुपये जुर्माना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपभोक्ता से पिज्जा के साथ कैरी बैग के 13.33 रुपये वसूलने पर मैसर्स डोमिनोज और जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड पर उपभोक्ता आयोग ने 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि उपभोक्ता को दी जाएगी। उपभोक्ता पीयूष व्यास की ओर से दर्ज शिकायत का निपटारा करते हुए आयोग ने यह आदेश पारित किए। मामले के अनुसार 25 दिसंबर 2019 को शिकायतकर्ता ने डोमिनोज से 2 पिज्जा का ऑर्डर दिया था। पिज्जा देते समय उपभोक्ता से 1,207 रुपये लिए गए। शिकायतकर्ता ने रसीद देखने पर पाया कि पिज्जा के अतिरिक्त 13.33 रुपये कैरी बैग के वसूले गए। उपभोक्ता ने दर्ज शिकायत में दलील दी कि माल की बिक्री अधिनियम की धारा 36 के तहत विक्रेता को वस्तु के साथ मुफ्त में कैरी बैग देना होता है। आयोग ने शिकायतकर्ता की दलीलों से सहमति जताते हुए 5,000 रुपये जुर्माना, 3,000 रुपये मुकदमेबाजी शुल्क और 13.33 रुपये कैरी बैग के अदा करने के आदेश दिए हैं। भानुपल्ली लेह रेल लाइन में अब तक का सबसे ज्यादा 46 लाख प्रति बीघा मुआवजा तय। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन निर्माण के लिए 5 गांवों की जमीन के अधिग्रहण की अनुमति सरकार ने दे दी है।
परियोजना में अब तक बिलासपुर में सबसे ज़्यादा 60 लाख प्रति बीघा जमीन के दाम मिले थे, लेकिन अब लुहणु खैरिया में सबसे ज़्यादा 80 लाख रुपये प्रति बीघा जमीन के दाम तय हुए हैं। इस गांव की 25 बीघा जमीन अधिग्रहित होगी। बदियात से पीछे करीब 26 गांव की जमीन अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट तैयार की गई थी। इन गांव की भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत ही जमीन के दाम मिलने थे, लेकिन SIA स्टडी के बाद कुछ गांव मोलभाव पर जमीन देने को तैयार हो गए थे। इनमें से 5 गांव कोट, माणवा, बामटा, बघियात, लुहणु खैरिया शामिल हैं। वहीं भूमि अधिग्रहण इकाई ने मोलभाव की फाइल सरकार को मंजूरी के लिए भेजी थी। इसकी मंजूरी सरकार ने दे दी है। NTT के 4,475 पद भरने को मिली मंजूरी, प्रतिमाह मिलेगी 10,800 सैलरी। हिमाचल में गुरुवार को CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में हिमाचल में NTT के 4,475 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। यह भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर माह में शुरू की जाएगी। वहीं कैबिनेट बैठक में NTT के वेतन पर भी चर्चा की गई। NTT को प्रति माह 10,800 रुपये वेतन देने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में SMC महिला शिक्षकों को 6 माह का मातृत्व अवकाश देने का बड़ा फैसला भी लिया गया। चौथे दीक्षांत समारोह में 422 मेधावियों को मिलेगी उपाधियां। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की शैक्षणिक परिषद की 30वीं बैठक वीरवार को कुलपति प्रोफेसर शशि कुमार धीमान की अध्यक्षता में हुई। शैक्षणिक परिषद ने तकनीकी विश्वविद्यालय के 28 सितंबर को प्रस्तावित चौथे दीक्षांत समारोह में 422 मेधावियों को उपाधियां सहित स्वर्ण और रजत पदक देने की स्वीकृति दी। परिषद ने अप्रैल 2021 के बाद मई 2022 तक के 5,431 विद्यार्थियों को उपाधियां देने की मंजूरी दी। इनमें 422 मेधावियों को दीक्षांत समारोह में राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर उपाधियां देंगे। हिमाचल के तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को सम्मानित करेंगे PM मोदी। प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली की ओर से संचालित किए जाने वाले ITI संस्थानों की वार्षिक परीक्षा AITT 2022 में अव्वल रहे प्रशिक्षणार्थियों को 17 सितंबर को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान नई दिल्ली में होने वाले दीक्षांत समारोह में दिया जाएगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इसमें हिमाचल प्रदेश के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम तथा सुचारू परीक्षा प्रबंधन के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भी सम्मानित किया जाएगा। बोर्ड को विशेष निमंत्रण मिला है। शिमला, धर्मशाला, मंडी और नाहन में बरसे बादल। राजधानी शिमला सहित धर्मशाला, मंडी और नाहन में वीरवार को बादल बरसे। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिला-जुला बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। 19 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। वीरवार शाम तक प्रदेश में 25 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। कांगड़ा में 13, कुल्लू में 7, चंबा में 4 और सोलन में 1 सड़क बंद है। कुल्लू में एक बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप है। वीरवार को ऊना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मंडी में मारपीट के बाद युवक की गर्दन पर रख दिया दरार, वीडियो वायरल। हिमाचल के मंडी जिला में खुद घायल युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले एक अकेले युवक को थप्पड़ मारे और बाद में उसके गले पर दरार रख दिया। इस घटना का 30 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस के पास जब यह वीडियो पहुंचा तो पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। वीडियो में दिख रहे युवकों तक जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि मारपीट की यह घटना बीती 4 जुलाई 2022 की है। जब पुलिस ने इन सभी युवकों को पूछताछ के लिए सदर थाना में बुलाया तो मालूम हुआ कि युवकों के 2 गुटों में आपसी रंजिश चल रही है। पहले एक गुट के युवकों ने दूसरे गुट के साथ मारपीट की और बाद में दूसरे गुट के युवकों ने बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। इस संदर्भ में पहले से ही सदर थाना में मामला दर्ज है और जांच जारी है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस ने 7 युवकों के खिलाफ अलग से एक और FIR दर्ज कर ली है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। इसी प्रकार की हिमाचल की बड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आप तक हमारी वीडियो आसानी से पहुंच सकें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।